Hello all of you. In this video, we will going to study refraction through a combination of media. इसमें क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन देखेंगे बहुत सारी मीडिया को एक साथ कंबाइन करके. ठीक है, तो हम कितनी मीडियम ले रहे हैं इसमें? 3 मीडियम्स ले रहे हैं. चलिए, तो ये एक मीडियम्स हो गया, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं. 2 पार्ट्स में ऊपर के मीडियम में हम ले लेते हैं वाटर. दिस इज वाटर. और ये हो गया हमारा ग्लास. ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है, ये हो गया वाटर मीडियम और ये हो गया हमारा ग्लास मीडियम. ठीक है, और ऊपर हमारा हो गया एयर मीडियम. यहाँ पर भी हो गया एयर मीडियम. क्लियर? तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और रिफ्लेक्शन कराना स्टार्ट करेंगे. दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल आई. ठीक, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल की साइड बेंड हो गया, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रा करेंगे. अब जो ये एंगल है इसको हम लेंगे R1. तो आप जानते हैं यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, R1, क्योंकि सेम मीडियम में बने हुए एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं. वेरी गुड. और यहाँ पर देखो ये रेयर कम फिर डेंसर में जा रहा है तो और बेंड्स हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, और ज़्यादा बेंड्स हो गया टूवर्ड्स नॉर्मल. ये एंगल्स यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और कहाँ जाएगी, ये आउटसाइड निकल जाएगा. इमरजेंटली ये कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. और इसकी क्या होगा, पैरेलल. ठीक, तो ये एंगल हो गया आई, क्योंकि जो एयर में और एयर सेम मीडियम में जो एंगल बन रहे हो क्या होंगे, सेम होंगे अगर दोनों फेस क्या है, पैरेलल. क्लियर? तो ये एंगल्स हो गया हमारा R2, तो ये भी हो जाएगा R2. ठीक है, R2 एंड R2. चलिए सही है. तो ये हमने एंगल्स ड्रा कर लिया और फिगर हमारा रेडी है. अब हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे विथ एंगल. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है Na, वाटर का NW, ग्लास का Ng. ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. फिर वाटर एयर Na. ठीक, एयर से लाइट जा रही है वाटर में, वाटर से ग्लास, ग्लास से फिर एयर में. तो हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तीनों फेस पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इंटरफेस, सेकेंड इंटरफेस एंड थर्ड इंटरफेस. ठीक है, स्नेल्स लॉ APPLY apply Snell's law on first, second and third interface. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों इंटरफेस पर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट इंटरफेस पर बात करते हैं, क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू NWA. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर. सच में लाइट कहाँ से जा रही है, एयर टू वाटर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. क्लियर? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. फर्स्ट हो गया. सेकेंड हम लोग देखते हैं. इन सेकेंड इंटरफेस, सेकेंड ऐसे बनाए हम लोग. सेकेंड इंटरफेस यहाँ से लाइट्स जा रही है इसमें. ठीक है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. तो साइन यहाँ पर इंसिडेंट एंगल कितना है, R1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल R2, साइन R2 इज इक्वल टू, लाइट कहाँ से जा रहे हैं, वाटर टू ग्लास. यहाँ पर लिखेंगे W इधर और G इधर, वाटर टू ग्लास, NGW. ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब इसमें अप्लाई करते हैं ऑन थर्ड इंटरफेस. यहाँ पर देखते हैं लाइट किस में जा रही है, ग्लास टू एयर. इंसिडेंट एंगल यहाँ पर R2 और रिफ्लेक्टेड एंगल I है. तो साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I इज इक्वल टू, अब क्या होगा, कहाँ से जा रही है, ग्लास टू एयर. तो NAG, ग्लास टू एयर. ठीक है, ये हमारे तीनों इक्वेशन हो गए. अब क्या करते हैं, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लिकेशन. जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा NWA मल्टीप्लाइड बाई राइट साइड, NGW मल्टीप्लाइड बाई NAG इज इक्वल टू, अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 अपॉन साइन
R2 मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 अपान साइन R2 अपान साइन I, साइन I। आप देख रहे हैं साइन I से साइन I कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, अब R2 से R2 कैंसिल। उस साइड क्या मिल गया हमको 1, सब डिवाइड करेंगे 1 आ गया। इट मीन साइन एन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई एन जी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एन ए जी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अगर इसी मीडियम को हम नंबर के फॉर्म में लिए होते हैं, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, फिर से बाहर निकलता मीडियम 1, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, कैसे लिख सकते थे? एन डब्ल्यू की जगह क्या है 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाई एन 3 2 मल्टीप्लाइड बाई एन 1 3 इज इक्वल टू 1। इसको जरा चेंज कर देते हैं, जब चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा एन 1 3 मल्टीप्लाइड बाई, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर थोड़ा सा रूल देख लेते हैं, नहीं सही है। ठीक है, 1 3 हो गया एन 2 1 हो गया इंटू एन 3 2 हो गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखो इसके शॉर्टकट फार्मूले में, शॉर्टकट क्या है, इसको डिवीजन के फॉर्म में भी लिख के हम इसको जब कट करेंगे तब भी हमको सेम वैल्यू मिलती है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, यही कि ये दोनों इंटरफेस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल चेंज हो जाएगा, जब एंगल चेंज हो जाएगा तो वो चीज़ फॉलो नहीं होगा। क्लियर, ये है रिलेशन। सेम मीडियम के अंदर के एंगल सेम होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और बाहर के जो सेम मीडियम हो गए इसके भी एंगल सेम हो जाएंगे अगर ये इंटरफेस पैरेलल्स है। ठीक, और इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 आएगा। अगर लाइट जिस मीडियम से इंटर कर रही है उसी मीडियम में बाहर जा रही है तब। क्लियर, ये इसके बेसिक कंसेप्ट हो गए। अब हम लोग देखेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। एक चीज़ और, आप लोग अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो जो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी मैं इरेज करके बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। स्नेल्स लॉ को थोड़ा डिफरेंट अप्लाई करते हैं और उसमें हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो हमें समझना होता है एन ए जी, एन जी ए, एन डब्ल्यू जी, ये सब में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम होता है। कैसे कम होता है कि स्नेल्स लॉ हम लोग ये पढ़े हैं साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ठीक है, तो वैसे इसके थ्रू नहीं, वैसे जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं। ठीक है, सपोज कर लो ग्लास में जा रहा था एयर में, या फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा था, साइन 2 1 पढ़े थे। ठीक है, कहाँ से जा रहा है लाइट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में एंगल कितना है आई, तो उसका हम एक फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। देखो ये हमारा इंटरफेस हो गया, दिस इज द नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये कोई दूसरा मीडियम है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकेंड मीडियम। यहाँ पर एंगल कितना है आई और यहाँ पर एंगल कितना हो गया आर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन एन 2 1। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो हमको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। दिखा कुछ, ये है यहाँ पर कंसेप्ट। n1 इज द मीडियम ऑफ, n1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, दिस इज n1, दिस इज n2, एंड I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल इक्वल टू जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 उसी मीडियम का एंगल r। क्लियर, इक्वल टू क्या होता है, ये चीज होती है कांस्टेंट। इट मींस कहीं हमको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे एक फार्मूला हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो n1 साइन i1 इज इक्वल टू n2 साइन i2 इज इक्वल टू n3 साइन i3 इज इक्वल टू, ये सब क्या है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एंगल इन फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, एंगल इन सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, एंगल इन थर्ड मीडियम। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो कंपटीशन में इस तरीके से फार्मूले यूज करते हैं, ये इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जब इनको हम डिवाइड कर दी तो इस फॉर्म में आ जाएगा और ये फिर कन्वर्ट होगा किस में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो वैल्यू वही रखेंगे, ठीक है, वैल्यू वही रखनी होती है। तो इसके हेल्प से भी हम इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ गए, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से भी और इस तरीके, दोनों तरीकों से न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ। आप लोग कभी खाली बाल्टी और बाल्टी में पानी भर के देखे हैं? रियल एंड अपरेंट डेप्थ। अपरेंट मतलब होता है आभासी, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, इसको हमको समझना है, ठीक है। जब हम किसी बाल्टी ले लेते हैं, चलो एक बाल्टी ले लिया हम, ठीक ना, ये एक बाल्टी हो गई, ठीक है। बाल्टी ले लिए तो बाल्टी में वाटर भरा है, बाल्टी में वाटर भरा है तो वाटर की जो रियल डेप्थ है वो है ये, दिस इज़ द रियल डेप्थ। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ तक की जो डेप्थ है इसको बोलेंगे रियल डेप्थ, ठीक है। मतलब उसकी थिकनेस, डेप्थ कितनी है। अगर यहाँ पेदी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका फिगर अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा, जब हम बाहर से देखेंगे तो हमको डिफरेंट प्लेस पर दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे बाल्टी में जब पानी भरा होता है तो हम उसको देखते हैं, उसकी पेदी उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब पानी नहीं रहता तो बिल्कुल नीचे दिखाई देता है। ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट। ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। कैसे होता है कि जब हम ऊपर से देख रहे होते हैं तो यहाँ से जो रे लाइट्स आती हैं, ये देखो, ये रे लाइट्स यहाँ पर पहुँची, ठीक है, और ये रे लाइट्स भी यहाँ पर पहुँची, ठीक है। यहाँ से जब ये यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, वाटर टू एयर चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो जब ये लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, सॉरी बाहर जा रही है, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये ऐसे जा रही थी और ऐसे न जाकर थोड़ा और अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये भी सीधे जा रहा था लेकिन बेंड हो गया, ठीक, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गए दोनों। तो जब हम इसको अंदर रीट्रेस करेंगे तो ये देखो, रीट्रेस जब किए तो कहीं और आकर मीट करते यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर दिखाई देगा, और ये हो गया इसका शिफ्टिंग, ठीक है। इतना इमेज में शिफ्ट आया, ठीक है, इतनी शिफ्ट हुई, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट हमको डिफरेंट प्लेस पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको अपने पास दिखाई देता है, और जब डेंसर से रेयर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको और दूर दिखाई देता है। जैसे हम लोग कहाँ हैं, हम लोग एक समुंदर में हैं, एयर के समंदर में, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर अर्थ पर हम लोग एयर में रहे हैं। तो जब हम लोग तारों को देखते हैं, ठीक है, स्टार्स को, तो स्टार एक्चुअल में अपनी पोजीशन पर नहीं दिखाई देते, एक्चुअल में अपनी पोजीशन, क्यों, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब उसमें हम देखते हैं तो वो चीज़ें पास ना आकर क्या होती है, और दूर दिखाई देती हैं। जब हम रेयर से डेंसर में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमको और पास दिखाई देगा, और जब डेंसर से रेयर में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट और दूर दिखाई देगा। क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट। क्लियर हो गई बात। और इसमें देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट हम लोग फार्मूला याद रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये डायरेक्ट हमको याद रखना है। क्यों याद रखना है, बता दे रहे हैं। अब आप देख रहे हो जब, लेकिन ये फार्मूला कब के लिए वैलिड है, जब हम कहाँ से देखें, फ्रॉम रेयर टू डेंसर।
तो जब रेयर से डेंसर में देखेंगे तो रियल डेप्थ ज़्यादा होगी। अपरेंट डेप्थ ये इसकी छोटी सी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ मान लो हम यहाँ पर एरो बना दे रहे हैं, ये इतना जो है ये चीज़ हो गई अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि रियल डेप्थ बड़ी है, अपरेंट डेप्थ छोटी है। अगर हम रियल डेप्थ में अपरेंट डेप्थ डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का हो हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है। और 1 होता किसका है? वैक्यूम का। ठीक है, तो वाटर है, जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो फार्मूला क्या बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि लाइट कहाँ जा रही? वाटर टू एयर या एयर टू वाटर, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये फार्मूला है। उसके बाद इसमें शिफ्टिंग कैलकुलेट करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली कितना शिफ्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग लेटर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग शॉर्टकट कितना क्या लेंगे? n। ठीक है, बाकी रियल डेप्थ को रियल डेप्थ लिखते हैं, अपरेंट डेप्थ को अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को थिकनेस भी लिख सकते हैं, थिकनेस। ठीक है, तो नॉर्मल शिफ्ट को हम अगर डी लेटर से इंडिकेट करें तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी, शिफ्टिंग कितनी हुई। तो शिफ्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल थिकनेस मतलब रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ, तो इसकी थिकनेस हम एज्यूम कर लेते हैं टी, टी इज़ द रियल डेप्थ, उसमें से माइनस करेंगे अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ठीक ना, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्टिंग डी इज इक्वल टू हो गया, रियल डेप्थ कितनी हो गई? थिकनेस टी माइनस, अब देखो अपरेंट डेप्थ, अगर हम इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं तो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा? रियल डेप्थ मतलब टी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है, टी हम कॉमन ले लेते हैं, तो नॉर्मल शिफ्टिंग डी इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन एन। ये हो जाएगा फार्मूला ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट डी इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन एन, मतलब हमको थिकनेस चाहिए कि रियल डेप्थ कितनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। क्लियर? और ये हो गया इसका मेन फार्मूला। समझ गए आप लोग? तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत है बुक में, आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।